Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं MCQs ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप लोगों को पता है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक लेंथी टॉपिक है आपके बुक के अंदर। इसके ऊपर बहुत सारे MCQs पॉसिबल हैं और बहुत सारे MCQs पूछे जाते हैं आपकी ईटा MDCAT के टेस्ट वगैरह में। यहाँ पर उसी सिलसिले में हमने चंद एक MCQ लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो मैंने MCQs लिखे हैं उनकी तादाद 6 है, लेकिन इन्हीं MCQs की बेस पर हम कुछ मज़ीद MCQs इन्हीं से हम निकालेंगे और डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन MCQs में मैं इतना डिस्कशन कर सकूं ताकि आप लोगों को मज़ीद कुछ और MCQs इससे क्लियर हो जाए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मज़ीद MCQs को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1 से। अ प्रोजेक्टाइल इज़ मूविंग टूवर्ड्स द समिट। एक प्रोजेक्टाइल है जो कि समिट पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। The angle between the horizontal component of velocity and acceleration is dash। अच्छा, पहले ज़रा प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें फिर MCQ की तरफ बढ़ते हैं। इसी बेस पर मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ चुके हो कि ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगा और आप लोग पढ़ चुके हो कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो से कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मेरे कहने का मतलब है g विच इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है अलोंग वाई एक्सिस, और वो चूँकि ग्रेविटी की वजह से होता है तो उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, ये मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इस MCQs को आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब बॉडी जो है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स दी समिट पॉइंट, बॉडी जो है यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मूव कर रही है टूवर्ड्स दी समिट पॉइंट, तो आपसे पूछा जा रहा है द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज डैश। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये हमारे पास हो गया Vx, और जो एक्सेलरेशन है इनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, तो आपको फिगर से क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, इसी बेस पर आपसे और किस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं? आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट अ प्रोजेक्टाइल इज मूविंग टूवर्ड्स द समिट। एक प्रोजेक्टाइल है जो कि समिट पॉइंट की तरफ जा रहा है। द एंगल बिटवीन द वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल की बजाय आप लोगों से पूछा जा सकता है द एंगल बिटवीन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज डैश। तो अगर ये समिट की तरफ जा रहा है तो उस केस में वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगा और एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एक प्रोजेक्टाइल है और वो समिट से जा रहा है टूवर्ड्स द टारगेट पॉइंट, तो उस केस में जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के दरमियान में एंगल कितना होगा। तो अगर ये समिट से जा रहा है टूवर्ड्स द टारगेट पॉइंट तो यहाँ पर Vy जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल हमारे पास 0 डिग्री का बनेगा। तो ये आप लोगों से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसी बेस पर। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको गलत भी करते हैं। द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल्स इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, प्रोजेक्टाइल फिजिक्स या नन ऑफ देम। तो हो सकता है आपके माइंड में भी ये चल रहा हो कि यहाँ पर चूंकि प्रोजेक्टाइल्स की स्टडी है लिहाजा इसको प्रोजेक्टाइल फिजिक्स कहना चाहिए या फिर पार्टिकल फिजिक्स कहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको हम कहते हैं बैलिस्टिक्स। प्रोजेक्टाइल की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक्स। तो चूंकि बैलिस्टिक यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो नन ऑफ देम, इसमें कोई भी नहीं है करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। एट डैश एंगल द रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ हाइट। ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर रेंज जो है वो 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर हो। अच्छा, ज़रा देखिए, इस तरह के आप लोगों से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे चैप्टर के एंड में, चैप्टर 3 के एंड में। अगर आप लोगों ने वो याद किए हो तो फिर आपको मसला नहीं होगा।
पहले तो ये ज़रा ये देखें कि जब रेंज जो है, रेंज वो 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर हो जाए, जब रेंज जो है वो 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर हो जाए। रेंज आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेंज का क्या मतलब है। जो प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल एक्सिस पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम रेंज कहते हैं, और जो मैक्सिमम हाइट ये कवर कर रहे हैं इसको हम हाइट कहते हैं। तो हमारे पास रेंज जब 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर हो तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो एंगल कौन सा होगा। तो याद रखिए, जब भी रेंज 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे इस केस में रेंज जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है, वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर रेंज मैक्सिमम है तो आप लोग पढ़ चुके हो मैक्सिमम रेंज जो है वो कितने एंगल पर पॉसिबल होता है, तो वो 45 डिग्री पर पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एंगल 45 हो जाए, अगर हमारे पास एंगल कितना हो, 45 हो, तो उस केस में रेंज हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो वो 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर होगा। तो इस स्टेटमेंट को कई तरीक़ों से चेंज करके आप लोगों से पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने माइंड में ये बात रखनी है कि जब रेंज मैक्सिमम होगा तब ये रेंज जो है 4 टाइम ऑफ हाइट के बराबर होगा। और रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल हमारे पास 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 45 डिग्री। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज गिवन बाय डैश, हाफ mv स्क्वायर, ऑप्शन बी mv स्क्वायर, ऑप्शन सी हाफ mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड ऑप्शन डी हाफ mv स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी बेस पर इंशाल्लाह मैं कल आपसे ख़तरनाक किस्म के एमसीक्यूज़ पूछूंगा और आप लोगों ने आंसर्स देने होंगे। अच्छा, ज़रा इसको देखते हैं। अगर ये हमारे पास हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो यहाँ पर भी एक काइनेटिक एनर्जी होगी विच इज़ हाफ m, आप लोग वी नॉट भी कह सकते हो या वी स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पर भी एक काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। ज़रा देखिए, यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं लगाई क्योंकि वो तो हमसे पूछा गया है। जब बॉडी जो है इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से समिट तक जाएगी तो यहाँ पर वेलोसिटी के पास दोनों कंपोनेंट्स होंगे, vx भी होता है और vy भी होता है। तो हम जनरली इसको वेलोसिटी कह रहे हैं, इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो उसको हम v स्क्वायर कह रहे हैं। लेकिन जब बॉडी यहाँ समिट पर पहुँच जाती है तो आप लोग पढ़ चुके हो इसी पॉइंट के ऊपर vy जो है वो 0 के बराबर हो जाती है। vy क्या हो जाती है, 0 के बराबर। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी तो उसमें vx का भी एक रोल था, vy का भी एक रोल था, लेकिन यहाँ पर तो vy 0 हो गया। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से है। तो अगर यहाँ पर मैं इक्वेशन को थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन जब हम बात करते हैं समिट पॉइंट की तो काइनेटिक एनर्जी एट समिट हाफ mv x होल स्क्वायर। x मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट की वजह से है। अच्छा, हमें पता है कि vx जो है वो बराबर होता है v कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। स्क्वायर को दोनों के ऊपर ले लें तो काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ये काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट है। तो आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, हाफ mv स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। टू प्रोजेक्टाइल्स आर इन फ्लाइट एट द सेम टाइम, the acceleration of one relative to the other is dash, always 9.8 meter per second square, can be large up to 19.8 meter per second square, can be horizontal, और लास्ट ऑप्शन है 0। अच्छा, आपके जहन में क्या आ रहा है कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? क्या रहा है आपके जहन में? शाबाश। अच्छा, मेरी आंसर को सुनिए अभी। ज़रा देखिए, हमारे पास कोई भी दो प्रोजेक्टाइल्स हैं,
एक लेट सपोज ये वाला हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक दूसरा ड्रा करता हूँ ब्लू से। लेट सपोज ये हमारे पास एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ वन रिलेटिव टू द अदर। क्वेश्चन को ज़रा सुने। तो इन दोनों के दरमियान में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। रिलेटिव जब भी हम बोलते हैं तो वो असल में एक डिफरेंस की टर्म्स में हम इसको कंसिडर करते हैं कि एक का एक्सेलरेशन लेट सपोज हमारे पास 10 है, दूसरे का लेट सपोज हमारे पास 5 है, तो दोनों का जो डिफरेंस है 10 माइनस 5, तो वो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आता है। लेट सपोज यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है ब्लू वाले प्रोजेक्टाइल का, तो वो हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना है, वो भी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ज़रा देखिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। क्यों? अगर आप लोगों को ये लगे कि प्रोजेक्टाइल्स तो डिफरेंट है, याद रखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, और जब हम अर्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये वाला प्रोजेक्टाइल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, ये वाला भी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए दिस इज 0, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक हो? अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू, आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू। अ बास्केटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। एक बास्केटबॉल है जिसको अलोंग अ पैराबोलिक पाथ जो है वो थ्रो किया गया है। व्हाट इज द बॉल्स एक्सेलरेशन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अगर बास्केटबॉल है और इसको जो है पैराबोलिक पाथ पर थ्रो किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये असल में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होगा जिसको हम समिट पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर जो है इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ज़रा देखिए जब ये समिट पॉइंट तक पहुँच जाएगा तो इसके बाद ये किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो हर एक केस में जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। तो ज़रा देखिए यहाँ पर जो है 0, हाफ जी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो एमसीक्यूज़ मैंने डिस्कस किए इसमें मेरा ज़्यादातर मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, थ्योरी जो है वो क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर हम कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हो सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हो, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी मैं आप लोगों को समझाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।